मैं तो पढ़े लिखे लोगों से कहता हूं, जो थोड़ा धनवान हो गए ना, जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बना ली है, मैं उनको कहता हूं, जब जाता हूं चाय पीता हूं तो मैं कहता हूं, बाबूजी आप क्या समझ रहे, निशाना कौन है? क्या ये जूते बनाने वाले लोग निशाना है, या ये घास काटते हैं, ठेल चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ये निशाना है? ये निशाना नहीं है। निशाना आपकी कोठी और आपकी कार पे ही है। अच्छा बताओ किस पे निशाना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मनुस्मृति जैसा कानून लाकर किससे छीना जाएगा? उसी से छीना जाएगा ना जिसके पास है। क्या उस खेत में जो पामड़ा चलाता है, बेलदारी करता है, जूते गांठता है, उसका कुछ छीना जाएगा? या जो टाई लगा के जाता है 20 लाख की कार में, उसका छीना जाएगा? किस पे निशाना है? कौन है? वही निशाना है ना। जो निशाना है वो अफीम के नशे में सो रहे हैं। हमें जगाना है उनको पकड़ के। हमारी जिम्मेवारी है उनके जमीर को झकझोरना है। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बहुत ज्यादा विद्वान लोगों से है, बहुत ज्यादा चालाक लोगों से है। इसलिए बहुत विद्वानी से, बहुत समझदारी से ये लड़ाई हमको लड़नी होगी। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का है। इसके लिए हमने उसने 3% के लोगों ने हमारी घेराबंदी कर ली है। कैसे घेराबंदी कर ली है? बजरंग दल बना दो। बजरंग दल बना दिया तो जो हमारी मार्शल कौमें हैं, जाट, गुजर, यादव, उनको बजरंग दल में बना दिया। उनको बना दिया और उनकी ताकत से हमारी ठुकाई पिटाई करते हैं। वो सीधा कभी मुकाबले में नहीं आता। आप इतिहास के सारे पन्ने पलट लीजिए, वो 3% की संख्या रखने वाला चालाक व्यक्ति कभी सीधा आपसे लड़ने नहीं आता। वो हमसे हमारे भाई को ही लड़ाता है। तो इस तरह से उन्होंने 1600 संगठनों का निर्माण किया है। आरएसएस अकेला नहीं है, वो तो ग्रैंडफादर है, उसके बच्चे बहुत हैं। बच्चे उन्होंने बना लिए हैं। दुर्गा वाहिनी, सेवा भारती, किसान मजदूर संघ, समझ रहे कि नहीं? सबकी घेराबंदी कर ली, घेराबंदी कर ली है। यानी हमारा जो 100 करोड़ समाज है, उसने वो अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा लिया है। आज बड़ी चुनौती है। साऊ फूले अंबेडकर के बेटों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने समाज को उस घेरे से कैसे निकालें, उस घेरे को कैसे तोड़ा जाए, और घेरे को तोड़ने के बाद उस घेरे से कैसे निकाला जाए। इसके लिए हमें काम करना होगा। काम के लिए हमने जो प्लानिंग बनाई है, प्लानिंग हमने बनाई अभी जैसे ओबीसी है, जिसकी संख्या लगभग 152% है, और उसकी बड़ी ताकत का इस्तेमाल ये 3% के लोग करते हैं, उसकी अज्ञानता के कारण। तो अभी उनसे बुद्ध की बात करो तो बहुत जल्दी मानने को तैयार नहीं है। बाबा साहब की बात भी करो तो बहुत जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा कड़वा सच बता रहा हूं। हजारों में जाके 10-5 लोग हैं, मैं समाज की बात कर रहा हूं, तो भाई वहां से कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए हमने एक सामाजिक न्याय परिषद नाम का संगठन बनाया है। सामाजिक न्याय परिषद, और उसके माध्यम से हम उनको जो कैडर रखते हैं या उनकी संगोष्ठी रखते हैं, तो हम उनसे कहते देखो, जहां आपकी आस्था है वहां रहो, जिसको वोट देना दो, हमारा कोई झगड़ा नहीं। जिसको मानना है मानो, जिसको जो देवता पसंद है, जो देवी पसंद है, उसको मानो, हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमारा झगड़ा सिर्फ इतना है कि संविधान जो आपको अधिकार देता है उसमें अपना हक तो मानो। राम मंदिर बने, कोई झगड़ा नहीं, हिंदू राष्ट्र बने, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन 100 में से 52 कलेक्टर आपके बेटे बनने चाहिए, ये तय करो। 100 में से 52 एसपी पुलिस कप्तान
आपके बेटे बनने चाहिए, जज आपके बनने चाहिए। और उनको एक डाटा हम उपलब्ध कराए, संख्या 52%, सुप्रीम कोर्ट में भागीदारी 0, हाई कोर्ट में 0, 89 सीनियर आईएएस सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं, 89 जो सेक्रेटरी होते हैं, पढ़े लिखे लोग समझते होंगे। कभी आदेश मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कलम से नहीं होता, आदेश किसकी कलम से होता है? आईएएस की कलम से होता है। 89 आईएएस सेंट्रल गवर्नमेंट में आज है, ओबीसी 0, एससी एसटी के तो तब भी कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 निकले आएंगे, खाता खुल जाएगा। लेकिन जो बड़ी संख्या के लोग हैं जिनकी आबादी 100 में 52 है, वो अधिकार में क्या है? 0। तो हम सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से ये चेतना का आंदोलन चलाना चाहते हैं। भाई अपना अधिकार तो मांगो, इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं ना। और जिस दिन अधिकार मांगने के लिए आप सड़कों पे निकलेंगे, तब आपको होश आ जाएगा कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। उस दिन आपको पता पड़ेगा कि आपके झंडे के साथ दलित खड़ा है या वो खड़ा है जिसके पीछे आप खड़े हैं। दलित आपके साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा लगाकर, ये मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये आंदोलन जब कांशीराम साहब ने चलाया था पूरे देश में, ये इस बात का सबूत है। क्यों बाबूजी, है कि नहीं? अगर 10 ओबीसी के लोग होते थे तो 10,000 लोग शेड्यूल कास्ट के चमार हुआ करते थे, होते थे कि नहीं? तो दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा, अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान हो जाएगी। ये हम काम करना चाहते हैं। एक हमने, ये हमारे बच्चे आप देख रहे हैं ड्रेस वाले, 15 अक्टूबर 2022 को लुम्बिनी में हमने धम्म सेवक संघ एक संगठन बनाया है। और इस संगठन को क्यों बनाया है? ये बिल्कुल आरएसएस की तरह काम करेगा। 15 साल की उम्र के बच्चे हम इसमें लाएंगे और सुबेरे शाखाएं लगाना शुरू करेंगे। उसका शाखा का नाम होगा धम्म शाखा। बुजुर्ग भी जाएं, बच्चे भी जाएं, वॉकिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। और हमारा एक सीनियर साथी पंचशील का ध्वज लगाएगा और 10 मिनट हम वहां तरणशील और पंचशील करेंगे, बुद्ध को नमन करेंगे। समझ रहे कि नहीं? रोज काम करेंगे, 365 दिन काम करेंगे और अपनी युवा शक्ति को तैयार करेंगे इस भारत को अशोक सम्राट के सपनों का अखंड भारत बनाने के लिए। और इनकी 5 वर्ष की ट्रेनिंग होगी। 5 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फिर ये इस ड्रेस में नहीं होगा बच्चा, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में होगा, ये सामाजिक न्याय परिषद में होगा। समझ रहे हैं? और इन्हीं में से जो नैतिक होगा, चरित्रवान होगा, नैतिक और चरित्रवान जो होगा, उसको एमएलए एमपी बनाएंगे। वो बनेगा एमएलए एमपी। अगर 10वीं जीत कर पहुंच गए पूरी देश से, तो पार्लियामेंट जब तक नहीं चलेगी जब तक बुद्ध और साउ फूले की बात वहां ना हो। ऐसे शेर पैदा करेंगे। काम बड़ा है, टाइम लगेगा। काम बड़ा है, टाइम लगेगा। जिनसे हमारा मुकाबला है उनको भी 95 वर्ष हो गई है। उन्होंने भी कोई जादू की छड़ी से ये काम नहीं किया है। फर्क इतना है कि उन्होंने कंटिन्यू किया है, हमने बरस में 4 दिन किया है। हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं, बुद्ध जयंती मनाते हैं, फूले जयंती मनाते हैं और बड़ा सा कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। फिर 1 बरस बाद, 365 दिन बाद फिर हमारी आंख खुलती है, फिर हम कहते हैं चलो जयंती मनाएंगे, जयंती मनाएंगे। ऐसे काम चलने वाला नहीं। जयंती भी मनाएंगे लेकिन रोज काम करना होगा। मैं तो कहता हूं जो सबसे निकम्मा आदमी है उसको मैं कहता हूं एक एहसान कर दे भाई हमारे ऊपर।
वो पूछता साहब क्या करना है? मैं कहता हूं छोटा सा एहसान करते हैं। क्या करना है साहब? खाना खा के शाम को सोता है ना? बोला हाँ सोता हूं। सोने से पहले 5 मिनट साऊ फूले अंबेडकर के जीवन को पढ़ ले, 5 मिनट स्मरण कर ले। बुद्ध का कर ले, फूले का कर ले, साऊ का कर ले, अंबेडकर का कर ले, संत रविदास का कर ले, संत कबीर का कर ले, बिरसा मुंडा का कर ले। 5 मिनट सोने से पहले महापुरुषों का स्मरण कर ले। मैं गारंटी से कहता हूं 6 महीने के बाद तेरे अंदर का जो सच्चा इंसान है वो जिंदा हो जाएगा, जाग जाएगा और तू झंडा लेकर सबसे आगे की लाइन में नजर आएगा। लेकिन हम शुरू ही नहीं करना चाहते। बुद्ध ने कहा है अपने उपदेशों में कि कामयाबी का पहला सूत्र है एक पग तो रखो, एक कदम तो रखो। जिस दिन आप पहला कदम रख दोगे, आप ये मान लीजिए कि उसी दिन से आपने प्रगति को हासिल करने का, शक्ति को हासिल करने का काम शुरू कर दिया है। बस वो कदम रुकना नहीं चाहिए जब तक मंजिल अपने हाथ में ना हो। समझ रहे कि नहीं आप? तो ये हम काम करने के लिए जा रहे हैं। एक हम बहुत जल्दी बना रहे हैं सम्यक शिक्षा परिषद। उसमें हमें पढ़े लिखे रिटायर्ड मास्टरों की जरूरत है। आप लोग उनकी एक सूची बनाइए। पढ़े लिखे रिटायर्ड जो हमारे टीचर हैं उनकी हमें जरूरत है। ये शिक्षा परिषद का क्या काम होगा? सम्यक शिक्षा परिषद का। देखिए हमें वहां से अपने लोगों को निकालना है और अपने घेरे में लेना है। अपने घेरे में लेना है तो कुछ ना कुछ हमें उसका प्रबंध करना होगा। हम उनको बोले भाई बाजरे की गेहूं की रोटी मत खाना, बुरी बात है, तो कम से कम बाजरे की तो दो। जब हम उसे कुछ खाने नहीं देंगे तो फिर वो वहीं लौट के चला जाएगा। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, अल्टरनेट। तो हमने अध्ययन किया पूरे देश में 8 लाख से ज्यादा स्कूल हमारे हैं। कितने स्कूल हैं? 8 लाख से ज्यादा SC, ST, OBC के छोटे छोटे स्कूल हैं। यूनिवर्सिटी नहीं है हमारी, विश्वविद्यालय नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है हम लोगों के। हम तो एक आगरा में बना लिए हैं डिग्री कॉलेज, हमारे नहीं है। इंटर कॉलेज भी हमारे नहीं है। लेकिन 5वीं तक, 8वीं तक और हाई स्कूल तक हमारे स्कूल हैं, है ना? हर गांव में मिलेगा, हर मोहल्ले में मिलेगा। तो सम्यक शिक्षा परिषद से हमने उनको संगठित करना है। संगठित करके एक छोटी छोटी बुकें हमें बनानी है। संविधान की एक छोटी बुक, जैसे मैंने अभी 2 आर्टिकल आपके बीच में बोले, ऐसे 10 आर्टिकल कम से कम हम उसमें जोड़ें। बुद्ध के उपदेशों के छोटी सी बुक, साहू के छोटी सी बुक, फूले की छोटी सी बुक, बाबा साहब की छोटी सी बुक 10-10 पेज की, 10 पेज, 5 पेज, 20 पेज, इससे ज्यादा नहीं। और उन स्कूलों के जो मालिक हैं उनसे हमें यह कहना है कि भाई हफ्ते में 1 दिन हाफ डे करो। हाफ डे तक वही सिलेबस पढ़ाओ जो आपको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, लेकिन 2 घंटे आप साऊ फूले अंबेडकर भी पढ़ाइए, आप संत रविदास भी पढ़ाइए, आप संत कबीर भी पढ़ाइए, आप बुद्ध भी पढ़ाइए। और लोग कहते हैं कि प्राइमरी बचपन में जो एक बार यहां लिख जाता है ना, वो मरने तक कभी मिटता नहीं है। तो जो हमारा बच्चा होता वो तो एक मिट्टी है, उस मिट्टी को ही हमें तराश के इंसान बनाना है। तो जब उसको ये बनाना शुरू करेंगे हम उन स्कूलों के माध्यम से, जैसे RSS ने 50,000 से ज्यादा स्कूल बनाए हैं, सरस्वती विद्या मंदिर सुने कभी आप? वो वहां से तैयार करते हैं, वो वहां से मनुवादी सोच, मनुवादी बीज डालकर वो वहां से पौधा तैयार करते हैं। क्लासें लगती हैं, किताबें लगती हैं, तो वो वहां से मनुवादी तैयार करते हैं। हम अपने 8 लाख स्कूलों से अंबेडकरवादी तैयार करेंगे। करना होगा काम। देखिए बातें बनाने से, भाषण देने से कुछ होने का नहीं।
विरोधियों को कोसने से, उनकी निंदा करने से भी कुछ होने वाला नहीं। निंदा मत करिए। बुद्ध के 24,000 उपदेश हैं। मैंने बहुत चिंतन किया है। बुद्ध ने कभी किसी की निंदा नहीं की, किसी की आलोचना नहीं की। आप बता दीजिए कभी उन्होंने आलोचना की हो। उस व्यवस्था के लोगों की भी आलोचना बुद्ध ने कभी नहीं की, जिस व्यवस्था को तहस नहस करके समाप्त कर दिया। आलोचना करना कोई इलाज नहीं है, उसका विकल्प देना एक इलाज है। बीमारी है तो इलाज दो। क्यों साहब, गलत कर रहा हूं मैं? तो इस तरह से हम लोगों को काम करना होगा। मैं समझता हूं कि आज हम अपने 4 महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। अशोक सम्राट, महात्मा ज्योतिराव फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब। अगर सही दिल से हम जयंती मना रहे हैं तो भाई इसके लिए हमें प्रमाण देना होगा। क्या प्रमाण देना होगा? निकलना होगा घरों से। घरों से निकलो, सड़कों पे आंदोलन करने की तैयारी रखो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इनके बाप की ताकत नहीं है। जिस दिन आपने 10 करोड़ लोग तैयार कर लिए जेल भरने के लिए, लाठी मत चलाना, गोली मत चलाना, भारत की जेलें भर देना। 6-6 महीने कसम खा लें कि मैं 6 महीने अपने देश की रक्षा के लिए जेल में रहूंगा। 10 करोड़ तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 10 लाख लोग भी तैयार हो गए तो ये आपके चरणों में आ जाएंगे। ये भूल जाएंगे कि हम कोई राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है आज चारों की इस जयंती पर हमें संकल्प लेना चाहिए। ये देश न कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है, और ना हम इसको कभी हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। मैंने तो अपने जीवन में कसम खाई है, मैं जब तक जिंदा हूं, एक बूंद भी खून की जब तक मेरे जिस्म में है, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। हाँ, ये बनेगा, अखंड भारत बनेगा। यह अशोक सम्राट के सपनों का राष्ट्र बनेगा। यह दुनिया का विश्व गुरु राष्ट्र बनेगा। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था का राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर ऐसा संकल्प लेकर आज हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनकी जयंती मनाने का शायद हमको अधिकार है। और भाषण सुनकर हम चले जाते हैं और वही काम करते हैं जो रोज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं फिर हमें अपने महापुरुषों की जयंती मनाने का भी कोई हक नहीं है। अगर हम लायक बाप की औलाद हैं तो लायक हमको बन के दिखाना होगा। ये कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।